उत्तर प्रदेश और गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी अज़ाइम और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरों से फिरका परस्तों की सफ़ों में बौखलाहट देखी जा रही है और आज इसका सबूत भी नजर आ गया। दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अशोका रोड पर वाक़े ख़वागाह पर शरपसंदों की तरफ से हमला किया गया। बताया गया है कि मंगल की शाम 5 बजे के करीब हिंदू सेना के कारकुन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खामगाह पर पहुंचे। उनकी नेम प्लेट को उखाड़कर फेंक दिया गया। गेट पर ईंटें और पत्थर बरसाए गए और मकान में मौजूद निगरानकार जो थे वो फौरी बाहर निकल कर आए। उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया, गाली गलौज की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, असद ओवैसी बाहर आओ के नारे लगाए गए। इसके साथ ही घर के जिम्मेदारों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और जब तक अशरार वहीं पर खड़े थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मकान के निगरानकार जो कि वहां पर मौजूद थे, उनका यह कहना था कि 7 ता 8 शरपसंद वहां पर आए थे। उन्होंने इश्तियालंगेज नारे लगाए, ईंटें बरसाई, नेम प्लेट को तोड़ दिया और फिरका परस्ती का बदतरीन मुजाहरा किया गया सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की खामगाह पर। पुलिस के वहां पहुंचते ही वहां पर लोग मौजूद थे और शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि लखनऊ में थे, मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया इस हमले के बारे में तो उनका कहना था कि हम पहले से कहते आ रहे थे कि यहां पर रेडिकलाइज किया जा रहा है, बुनियाद परस्ती को हवा दी जा रही है और इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है उससे सभी वाकिफ हैं। बैरिस्टर ओवैसी का यह कहना था कि एक रुकने पार्लियामेंट की खामगाह पर इस तरह का हमला किया जाता है, इससे क्या पैगाम जाएगा। उनका यह कहना था कि रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं वजीर आजम मोदी दूसरे मुकामात की, लेकिन यहां पर जो वाकयात पेश आ रहे हैं उसके बारे में वजीर आजम कुछ नहीं कहते। तो इस वाक़े की चारों तरफ से मजम्मत की जा रही है और शरपसंदों की बौखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आती है। 5 बजे करीब कुछ लोग आए, 7-8 लोग, उन्होंने हमला किया, लाइट तोड़ी। हम लोग बाहर आए, हमने सोचा बंद रहेंगे, मगर बाहर आए तो बाहर से ईंटें फेंक रहे थे बड़ी बड़ी और उनके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी थी जो गेट में मारी और कमरे में मारी, कांच तोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ करने लगे वो लोग और अपनी वीडियो भी बना रहे थे वो खड़े होके कि हम ऐसा कर रहे हैं। फिर नारेबाजी कर रहे थे, जय सिया राम, जय सिया राम करके चिल्ला रहे थे और ओवैसी बाहर आ, ओवैसी बाहर ऐसे करके चिल्ला रहे थे। फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने किया। फिर वहाँ से पुलिस आई, फिर वो लोग भागे नहीं, खड़े रहे कि मुझे जैसे हमें लेके जाए। गाड़ी में आराम से बैठ के चले गए। मम्मी पापा थे और ये बेटा था और मैं थी। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, ये बस खेल रहा था, इसने आके बताया, बच गया, ईंट लग जाती, वो ईंटें पड़ी हैं बीच में, यहीं पे खेल रहा बच गया वो। तो यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में।